सो व्हाट इज लोगो? पहला एंड गोल्डन रूल ऑफ लोगो डिजाइन, तो ऐसा नहीं है कि लोगो सिर्फ ब्रांड्स के लिए होता है, नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कनेक्टेड है कि लोगों को यूज क्यों करते हैं। लोगो बहुत इम्पैक्टफुल होता है ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन देने में। लोगो डिजाइन के लिए आपको कौन से रूल्स यूज करने हैं। अब तुमने ये समझ लिया कि क्या पर्पस है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर्पस समझना ही था। Hello everyone, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope you all are preparing well. JBR एग्जाम बहुत ही क्लोज आ गया है, तो मतलब अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। अगर तुमने अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर करे हैं तो अभी तुम्हें कवर करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लोगो डिजाइन का। देखो गाइस, लोगो डिजाइन का जो टॉपिक है वो बहुत बार जेबीआर के एग्जाम में आता है एंड ये इजी टॉपिक भी है। मतलब अगर तुम 2 से 3 दिन लोगो डिजाइन के टॉपिक पे दे देते हो तो इजीली आप उसे कवर कर सकते हो और जैसा बना रहे हो उससे थोड़ा सा तो बेटर हो ही जाएगा। ओके, तो जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी वीडियो में उसे नोट डाउन करना, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना अपनी प्रिपरेशन में, तभी तुम्हें कोई रिजल्ट दिखेगा। अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। ओके, तो अच्छे से सुनना, एंड तक देखना वीडियो को, नोट डाउन करना एंड देन इम्प्लीमेंट करना। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लोगो डिजाइन के टॉपिक को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगो होता क्या है। अगर आपने ये समझ लिया कि लोगो क्या होता है तो ऑब्वियसली आप ये भी समझ जाओगे इजीली कि उसे ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले समझो कि क्या होता है लोगो। सो व्हाट इज लोगो? तुम्हारे माइंड में होगा कि हाँ, किसी ब्रांड का हमने लोगो सुना है कि इस ब्रांड का ये लोगो होता है, इस ब्रांड का ये लोगो होता है, इस तरीके से आपने सुना होगा। So logo is a symbol, emblem or mark that represent a company, a organization or a product also. तो ऐसा नहीं है कि लोगो सिर्फ ब्रांड्स के लिए होता है, नहीं। लोगो प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, किसी इवेंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, हर चीज के, जैसे ओलंपिक का लोगो होगा, ठीक है, G20 हुआ इंडिया में, उसका लोगो है। ठीक है, साथ ही में अगर हम बात करते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लाइक स्कूल के लोगो हो गए या फिर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके लोगो हो गए। ठीक है, हर जो स्टेट होती है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लोगोस होते हैं, तो हर चीज़ का लोगो होता है। हम सिर्फ लोगों को ब्रांड से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो ब्रांड को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, किसी इवेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, किसी प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोग्राम हो या फिर वो प्राइवेट प्रोग्राम। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया कि लोगो क्या होता है, लेकिन तुम्हें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि लोगों को यूज क्यों करते हैं, मतलब लोगों का पर्पस क्या है। अगर आपने पर्पस को समझ लिया तो इजीली तुम ये समझ पाओगे कि लोगो डिजाइन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर हम बात करते हैं कि एक ब्रांड क्यों यूज करता है लोगों का, तो लोगों का यूज हम करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, रिकॉग्नाइजेशन और ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। तो एक एक करके समझते हैं वन बाय वन। फर्स्टली ब्रांड आइडेंटिटी। अब तुम सोचो, कभी तुम कहीं पे जाते हो तो तुम अगर किसी ब्रांड का लोगो देखते हो तो आपके माइंड में एकदम से वो ब्रांड स्टक करता है कि हाँ, अगर तुमने मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखा तो तुम्हारे माइंड में आता है कि हाँ, यहाँ आसपास मैकडॉनल्ड्स है। ठीक है, तो मतलब लोगो जो होता है वो ब्रांड आइडेंटिटी होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उस ब्रांड का। आप उस लोगो को देख के उस ब्रांड को समझ जाते हो कि हाँ, यहाँ पे इस ब्रांड का कोई ना कोई रोल तो है, इस चीज को आप समझ जाते हो। यस, सेकेंड चीज रिकॉग्नाइजेशन, जो जो मैंने अभी बताया ना, वही सेम चीज कि जब आप उस लोगों को देखते हो तो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो उस ब्रांड को कि हाँ, ये ब्रांड का ये लोगो है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो इस ब्रांड का चीज होने वाला है। ठीक है, एंड ये भी समझो कि रिकॉग्नाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों से लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं ब्रांड को, सो मीन्स वो एक अच्छा लोगो नहीं है। जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं उनके लोगो आपके माइंड में इजीली होंगे। आपके माइंड में एप्पल का लोगो होगा, मैकडी का लोगो होगा, नाइक का लोगो होगा, जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं उन सब के लोगोज ऐसे हैं जिनको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आप सोचोगे कि लोगों से क्या ही फर्क पड़ता है ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने में या नहीं करने में, बट लोगो बहुत इम्पैक्टफुल होता है ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन देने में, कि उस ब्रांड को जो कस्टमर्स है वो रिकॉग्नाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों चीज ब्रांड आइडेंटिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन मेनली रिलेटेड है कि लोगो जो होता है वो ब्रांड आइडेंटिटी होता है और लोगो से ही रिकॉग्नाइज करते हैं कस्टमर। ठीक है,
उसके बाद अगेन रिलेटेड ही है ये भी, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। मतलब लोगो जो है ऑब्वियसली आप ब्रांड से लोगों को रिलेट कर रहे हो, ठीक है, और उस ब्रांड के साथ आपकी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है कि हाँ इस ब्रांड का जो शूज होता है वो अच्छा होता है ना, या फिर इस ब्रांड का मेकअप जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। तो आप उस ब्रांड को रिलेट किससे करते हो? आप उसके लोगो से ही करते हो, उसके प्रोडक्ट पर लोगो लगा होता है, ठीक है। उस लोगो से ही तो आपकी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी एक पर्पस हो गया लोगों का, कि हमने जिस भी प्रोडक्ट के साथ अपना लोगो अटैच कर दिया, उस प्रोडक्ट के साथ उस ब्रांड की ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी जुड़ गई, ठीक है। नाउ भाई नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग एंड प्रमोशन, की ब्रांड्स जो है लोगों का हर जगह पे यूज करते हैं, मार्केटिंग के लिए भी यूज करते हैं, प्रमोशन के लिए भी यूज करते हैं, उनके बैनर्स पे, पोस्टर्स पे, बैरिकेड्स पे, सब जगह पे लोगो जो है वो लगा रहता है। सो ऑब्वियसली ब्रांड जो है वो मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए भी अपने लोगों को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंशिएशन, इसका भी मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज कि आप एक मॉल में जाते हो, ठीक है, आप शूज खरीदने जाते हो, तो अब तुम्हें किस ब्रांड से शूज खरीदनी है वो तुम कैसे डिसाइड करोगे? उसके लोगो से, है ना। अब उस मॉल में हो सकता है कि 2 या 3 स्टोर्स हो शूज के, एक नाइक का हो, एक कैंपस का हो और एक कोई अदर ब्रांड का। तो आपको किस शॉप पे जाना है वो आप किस चीज से डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे इस ब्रांड का लेना है, इस ब्रांड का अच्छा होता है या फिर आपके लिए सुटेबल हो, है ना, कि आप स्पोर्ट्स शूज लेना चाहते हो तो आप किस ब्रांड का लोगे, अगर आप कोई स्टाइलिश शूज लेना चाहते हो तो आप किस ब्रांड का लोगे, ठीक है। और फिर एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? आप डिफरेंशिएट करोगे लोगो से, सिंपल। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कनेक्टेड है कि हाँ ब्रांड आइडेंटिटी भी है, रिकॉग्नाइजेशन भी है, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी क्रिएट करता है, मार्केटिंग में भी यूज होता है, डिफरेंशिएट भी करता है, एंड इमोशनल कनेक्शन अगेन रिलेटेड टू ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, कि लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है। एंड देन लास्ट इज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अब एक जो ब्रांड है उसका हर जगह प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो मार्केटिंग करते हैं, वो कुछ भी करता है। जैसे कि एक ब्रांड है, ठीक है, जैसे एसएसी है, तो एसएसी का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है। बट हर चैनल को कनेक्ट कौन करता है? हर चैनल को जो लोगो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। आप लोगों को देख के समझ जाते हो कि हाँ ये एसएसी का यूट्यूब पेज है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम पेज है, आप समझ जाते हो, ठीक है। तो जो वो कंसिस्टेंसी है वो अलग 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 टच पॉइंट्स चैनल्स के बीच में क्रिएट करता है, वो कौन करता है? वो लोगो करता है, ठीक है। सो आई होप कि पर्पस जो है वो ब्रांड का वो आप सबको क्लियर हो गया। यस, अब तुमने ये समझ लिया कि क्या पर्पस है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर्पस समझना ही था, कि लोगों का क्या क्या पर्पस है, किस किस जगह पे उसे कैसे कैसे करके यूज करना है, ये मेन चीज थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो जितनी चीजें हमने समझी उसके हिसाब से क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे ये अब हम समझते हैं, ठीक है, कि लोगो डिजाइन के लिए आपको कौन से रूल्स यूज करने हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको बहुत सारे बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं सही से, मैं उनको कितना भी बोल दूं कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, वो सिंपल रखेंगे ही नहीं। पहला एंड गोल्डन रूल ऑफ लोगो डिजाइन, कि आपको अपने लोगो डिजाइन को सिंपल रखना है, ठीक है। हम देखो कई बार ना ऐसा होता है कि सिंपल चीजें बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, कि हम उसमें ऐड करते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, बट नहीं, आपको जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो सिंपल रखने का पर्पस क्या है ना, जो हमने जितने लोगों के पर्पस समझे थे उससे ही ये रिलेटेड है। हमने कहा कि रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। अब सिंपल चीजें आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे या फिर एक कॉम्प्लेक्स चीज रिकॉग्नाइज कर पाओगे? ऑब्वियसली आप सिंपल चीजों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे, है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं कौन सी जो ऐसी चीज है जो मल्टीपल जगहों पे हम यूज कर सकते हैं, एक सिंपल चीज को या फिर एक कॉम्प्लेक्स चीज को, तो आप सिंपल चीज को मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो। सो ऑब्वियसली अगेन आपको सिंपल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रूल है कि आप अपने लोगों को जितना सिंपल रखोगे वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा यूजफुल होगा, उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के लोगो यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देखो, और सब में ना एक चीज़ तुम्हें कॉमन दिखेगी। क्या कॉमन है? देखो जैसे जैसे आगे आ रहे हैं हम, वैसे वैसे जो लोगो है वो सिंपल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सा बीच में डिजाइन था एंड देन टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया और करंट लोगो जो है स्टारबक्स का वो यही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डोमिनोज की बात करते हैं तो डोमिनोज का भी आप देखोगे कि जितना आगे आ रहा है उतना जो है वो लोगो सिंपल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। सेम फॉर एडिडास एंड सेम फॉर एप्पल। एप्पल में आप ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। एप्पल का ये देखो, ये पहले का लोगो है। अब तुम सोचो कि अगर आज एप्पल का ये लोगो होता
तो क्या तुम लोगो को याद रख पाते? नहीं। बट अभी के टाइम पे जो एप्पल का लोगो है, इसको देखते ही आप एकदम से रिकॉग्नाइज कर लो कि हाँ, ये एप्पल का फ़ोन है या फिर ये लैपटॉप है एप्पल का, आईपैड है एप्पल का। तो वो आप कैसे पता लगा पाते हो? सिर्फ़ इसके लोगो से। और अगर इसकी जगह पे तुम खुद सोच के देखो कि इसकी जगह पे अगर ये लोगो होता, तो क्या तुम कर पाते? नहीं कर पाते। तो सिंपल लोगों का कितना बेनिफिट होता है, ये तो तुम्हें समझ आ ही चुका है ना? तो इसीलिए हमें अपने लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? जितना सिंपल होगा लोगो, उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? मोस्ट 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 मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, आपको सिंपल, सिंपल और सिंपल बनाना है, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी मैंने ऊपर एक चीज़ बोली थी कि एक सिंपल लोगो जो है, वो आपका बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो सकता है ना? तो यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट है कि आपका लोगो ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल स्केल पे भी यूज़ कर सके और लार्ज स्केल पे भी यूज़ कर सके। एक ब्रांड अगर देखो तुम अगर सोचो भी अगर एक ब्रांड है, तो वो अपने लोगो को बहुत बड़े-बड़े स्केल्स पे भी यूज़ करती है, ठीक है? और छोटे-छोटे जो चीज़ें होती हैं उस पे भी यूज़ करते हैं, जैसे पैकेजिंग हो गया, कार्ड्स हो गए, ठीक है? इन सारी चीज़ों पे भी यूज़ होता है। उसके अलावा अगर बड़े-बड़े बैनर्स हो गए, उस पे भी उनके लोगो का यूज़ होता है, ठीक है? यहाँ पे देखो आप 2 आपको दिखेंगे, एप्पल का एग्ज़ाम्पल है, ये होल्डिंग है और ये एक सिंपल सा कार्ड है, ठीक है? तो अब दोनों ही जगहों पे यहाँ पे लोगो का यूज़ करा गया है और वो इफ़ेक्टिवली किसीलिए यूज़ हो पा रहा है क्योंकि ये लोगो बहुत सिंपल है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप सिंपल रखोगे उतना मल्टीपल जगहों पे आप उसे यूज़ कर पाओगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर हम बात करते हैं हमें अगर अपने लोगों को इफेक्टिव बनाना है तो कलर जो है वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके लोगों का कलर अच्छा नहीं है ना, तो वो ना तो उस ब्रांड से रिलेट करेगा ना तो वो उतना इफेक्टिव लगेगा, ठीक है? आप जब कलर चूज करते हो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन-सा ब्रांड है, ठीक है? उससे कौन से इमोशन कनेक्टेड है, ठीक है? कितना मेमोरी में आएगा वो, ठीक है? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने ब्रांड का कलर डिसाइड करोगे, मतलब लोगो का कलर डिसाइड करोगे, ठीक है? अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम येलो कलर की बात करें, तो अगर तुमने कभी फ्रूट ब्रांड्स के लोगो देखे हो, तो मोस्ट ऑफ द में आपको येलो कलर दिखेगा। अब ऐसा क्यों? येलो कलर क्यों होगा? क्योंकि येलो कलर जो है, वो रिलेट करता है हंगर से भी, मतलब ऐसा सोचा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि येलो कलर को देखते ही भूख लगती है। अब वो लगती है कि नहीं लगती है आई डोंट नो, बट कलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है। मैं तुम्हें कुछ फ्रूट ब्रांड्स के लोगो दिखाती हूँ, सी। यहाँ पे देखो जितना भी तुम पैलेट देखोगे मोस्ट ऑफ येलो 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 दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे देखो ये मैकडी का है, ठीक है? ये सबवे का है, जितने भी आप देख सकते हो, बर्गर किंग देखोगे, टाकोस देखोगे, जितने भी देखोगे येलो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा उसमें। अब मैं सबका नहीं बोल सकती पर मोस्ट ऑफ द में आपको दिख रहा है कि येलो कलर है, ठीक है? और उसका मैंने तुम्हें रीजन भी बता दिया, वो है क्या? कलर साइकोलॉजी, ठीक है? तो आपको अपने ब्रांड के हिसाब से देखना है कि कौन सा कलर से रिलेट कर रहा है। लेट्स सपोज कि आप एक लग्जरी ब्रांड के लिए लोगो बना रहे हो, तो फिर कौन सा कलर यूज करोगे? आप यूज कर सकते हो पर्पल कलर, आप यूज कर सकते हो गोल्डन कलर, आप यूज कर सकते हो ब्लैक कलर, ठीक है? क्योंकि ये कलर लग्जरी से रिलेटेड है, ठीक है? उसके अलावा अगर तुम सपोज कि एक नेचर ब्रांड और हेल्थ ब्रांड से रिलेट कर रहे हो, ठीक है? तो आप ग्रीन यूज कर सकते हो। ओके, इसी तरह से अलग 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 जो कलर्स हैं वो किसी ना किसी चीज को रिलेट करते हैं। ओके, एंड उस तरह के ब्रांड के लिए आपको उसी तरह के कलर का यूज करना है, ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, ठीक है? उस क्वेश्चन को हिसाब से मुझे बताना कि कौन सा कलर जो है वो यूज होगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि कौन सा कलर यूज होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक टेक ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करना है, ठीक है? मैंने क्या बोला? टेक ब्रांड। अब टेक से कौन से कलर रिलेट करेंगे, कौन कौन से कलर हम यूज कर सकते हैं, ये तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ समझ आई तो, ठीक है? और अगर तुम्हें समझ आई है ना अच्छे से, अभी तक समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है? अगर चैनल को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब करो। कब सब्सक्राइब करोगे? एग्जाम अब इतना पास आ रहा है, ठीक है? चाहे तुम 2026 के लिए कर रहे हो, 2027 के लिए भी कर रहे हो, तो बहुत सारा कंटेंट है हमारे चैनल पे तुम लोगों को हेल्प करने के लिए। चाहे वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्राइंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट वीडियो हो, चाहे वो प्रैक्टिस वीडियोस हो, सब चीज़ें अवेलेबल है और वो सब आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो आप ये समझ गए हो कि कलर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है
इस पे मैं अब आई हूँ कलर के बारे में बताने के बाद। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लोगो शुड बी इफेक्टिव इन बोथ कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगो से हमने कलर हटा दिया तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो चला गया, कि अब वो उस ब्रांड से रिलेट ही नहीं कर रहा है, अब वो लग ही नहीं रहा है कि उस ब्रांड का लोगो है, अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है, किस ब्रांड का। ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड्स को ब्लैक एंड व्हाइट में अपने लोगों को यूज करना पड़ता है। तो सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है वो हमें कलर पे नहीं डालनी है, ठीक है। जो सिंबल है ना उस पे भी थोड़ा काम करना है, ठीक है। तो सिंबल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कलर इम्पोर्टेंट है। सिंबल प्लस कलर बोथ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर कलर को हम हटा दे, सपोज ब्लैक एंड व्हाइट कर दे, तो भी उतना ही इफेक्टिव आपका सिंबल होना चाहिए। अगर होगा तो ऑब्वियसली अच्छे मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। अच्छे से बनेगा, इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। अभी तक तुम लोग सिर्फ लोगो देखते हो, बट अब तुम्हें लोगो डिजाइन करना है, ओके। तो इन सब चीजों को अपने माइंड में रखो, ठीक है ना। वाइज अब आगे चलते हैं। देखो, अभी तक हमने किन चीजों की बात करी है कि लोगो क्या होता है, पर्पस क्या है लोगो का, ठीक है। उसके अलावा सिंपल रखना है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों में इफेक्टिव होने चाहिए, किस तरह के कलर्स का यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कितने टाइप ऑफ लोगो होते हैं, लोगो कितने टाइप के होते हैं। देखो, अब यहाँ पर तुम्हें दो तीन तरह के लोगोस दिख रहे होंगे, इधर भी बहुत सारे लोगोस दिख रहे हैं, इधर भी बहुत सारे लोगो दिख रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड के। तो यहाँ पर तीन तरीके से लोगों को डिफरेंशिएट करा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका हो जाएगा वर्ड मार्क लोगो, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव एंड देन है सिंबॉलिक, ठीक है। तो पहला वाला जो है ना, वर्ड टाइप लोगो, ठीक है, उसको आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे लोगोस है जिसमें कि टेक्स्ट ही लोगो होता है, जो टेक्स्ट है वही लोगो होता है। जैसे कि ये सारी कंपनीज, गूगल हो गया, ज़ारा हो गया, कोको कोला हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रांड जो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट ही उनका लोगो है, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको यूज नहीं करना है। अब क्यों नहीं यूज करना है, देखो, अगर आप ऐसे लोगोस को यूज करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ मेहनत ही नहीं करी है। तो आपको ऐसे लोगों को यूज नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा काम करना है सिंबल सोचने में, तब जाके आपको लोगो बनाना है। आप वर्ड मार्क लोगो कभी भी मत बनाओ एग्जाम में, ओके। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, दैट इज जो कि हमारा वर्ड नहीं है, जो सिंबल है। अब सिंबल में भी दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक सिंबॉलिक, ठीक है। अब ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव और सिंबॉलिक क्या होता है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड मार्क तो ये नहीं होता, ये तो समझ गए। तो इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव लोगो है और कुछ सिंबॉलिक लोगो है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव सिंबॉलिक क्या होता है, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव लोगो वो लोगो होते हैं जिसको देख के ही आप समझ जाते हो कि हाँ ये किस ब्रांड का हो सकता है। आप ब्रांड से फटाफट से रिलेट कर पाते हो अगर तुमने उस ब्रांड के बारे में कभी नहीं भी सुना हो फिर भी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बर्गर किंग की, ठीक है, तो तुमने बर्गर किंग का लोगो देखा होगा, मैंने दिखाया भी था अभी, ये देखो, यह बर्गर किंग का लोगो। अब इस बर्गर किंग के लोगों को आप देख के एकदम समझ जाओगे कि फूड ब्रांड का, क्योंकि ऊपर भी बर्गर बन है, नीचे भी बर्गर बन है, और बीच में लिखा हुआ है बर्गर किंग। तो ऑब्वियसली देख के आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये किसी फूड ब्रांड का लोगो होने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव लोगो। ऐसे लोगो जिसको देखते ही आप समझ जाओ कि किस ब्रांड का या फिर किस ब्रांड से हो सकता है, ठीक है। नॉट बर्गर ही नहीं समझ आए, कुछ फूड रिलेटेड समझ आ जाए, तो मतलब वो डिस्क्रिप्टिव लोगो है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं सिंबॉलिक लोगो पे। तो सिंबॉलिक लोगो डिस्क्रिप्टिव का एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट मतलब क्यों, देखो, ऑपोजिट हम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सिंबॉलिक लोगो में आपको देख के आप नहीं समझ सकते क्यों किस ब्रांड का लोगो है, ठीक है। जैसे कि एप्पल है, लेट्स सपोज कि तुम्हें नहीं पता कि एप्पल क्या है, ओके, तुम्हें पता ही नहीं एप्पल ब्रांड के बारे में। तो क्या तुम इस एप्पल को देख के समझ सकते हो कि ये एक टेक ब्रांड का लोगो होगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो ये कौन सा लोगो हो गया, ये हो गया सिंबॉलिक लोगो, बस, ठीक है। साथ ही में इसमें जितने भी हैं मोस्ट ऑफ द सिंबॉलिक ही है ना। जैसे कि अगर आप नाइक की बात करो तो देख के नहीं समझ सकते हम कि एक शू ब्रांड का लोगो है ना। तो मतलब समझ आ रहा है तो डिस्क्रिप्टिव, नहीं आ रहा है तो सिंबॉलिक। एग्जाम में कैसे बनाने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव बनाने चाहिए या फिर सिंबॉलिक बनाने चाहिए, आप कोई भी बना सकते हो। आप डिस्क्रिप्टिव बनाओ, सिंबॉलिक बनाओ, इफेक्टिव वे में बनाओ, अच्छा बनाओगे तो अपने आप ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस वर्ड मार्क मत बनाना, ये ध्यान रखना, ओके। डिस्क्रिप्टिव बनाना है या सिंबॉलिक बनाना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तुम्हारी थिंकिंग पे, तुम्हारे डिजाइन पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोगो बनाने वाले हो, ओके। देखो, इस लोगो को देखो, यहाँ पर इस लोगो को देखो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये किस ब्रांड का लोगो है ना। अगर तुमने कभी नहीं देखा है, तुम्हें नहीं पता है, तो ऑब्वियसली आप देख के गेस भी नहीं कर पा रहे कि किस ब्रांड का है। ये जो लोगो है, इस ब्रांड का नाम है टारगेट
एंड ये एक रिटेल चेन ब्रांड का लोगो है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। बट इसे देख के तुम नहीं समझ पा रहे, मतलब ये कौन सा लोगो हुआ, ये हो गया आपका सिंबॉलिक लोगो, ठीक है। वहीं इधर ऑपोजिट साइड पे जो आप देख पा रहे हो, ये जो सिंबल देख पा रहे हो, इस सिंबल में तुम्हें क्या दिख रहा है? इस सिंबल को देख के मुझे थोड़ा सा बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि किस चीज का ये लोगो हो सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आ रहा होगा, तुम ब्रांड का नाम लिख के भी बता सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से आप देख के बताओ कि किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। अगर तुम्हें ब्रांड नेम नहीं पता है, अगर ब्रांड नेम पता है तो आप वो भी लिख के बता सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, सिंबॉलिक हो गया, वर्ड मार्क हो गया, ये सब हो गया। मेन चीज अभी रह गई है, हमारी मेन चीज ये रह गई है कि लोगो बनाएंगे कैसे। आपने लोगो को समझ लिया, उसका पर्पस समझ लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बनेगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना। तो चलो अब हम ये समझेंगे कि लोगो को एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करना है। तो ये समझने से पहले कि लोगो किस तरीके से बनाना है, अगर आपने अभी तक JEE की प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, चाहे आप 2026 में देने वाले हो या फिर 2027 में देने वाले हो, डजंट मैटर। अगर आप 2026 में देने वाले हो तो ऑब्वियसली बहुत 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 कम टाइम बचा है आपके पास, तो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ही देनी चाहिए। अगर 2027 में भी कर रहे हो, 2027 में भी देना चाहते हो, स्टिल ऑब्वियसली तुम्हें बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। और प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइडेंस, कि हाँ आपको अच्छी फैकल्टी मेंबर्स का गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, करेक्शन सही से हो पा रहे हैं कि नहीं, पर्सनल आप इम्प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड SSAC प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट कह सकती हूँ गाइडेंस मिलेगा। और ये सब समझना चाहते हो अगर कि किस तरीके से SSAC बेस्ट है पढ़ाने में, देखो बोलने से तो नहीं हो पाएगा, बोलते तो सब है, आप तभी समझ पाओगे जब आप आके समझोगे, ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। और ये समझने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये समझने के लिए तुम्हें बुक करनी होगी फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे आप, सामने ही आपको मिलेगा बुक ए फ्री डेमो क्लास, ठीक है। इस पे क्लिक करना, ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना, जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स शो हो रही है, और सबमिट कर देना, तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। एंड गाइज, मैं एसएससी को बेस्ट क्यों बोल रही हूँ, बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स, बेस्ट एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप हमारे लास्ट रिजल्ट्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमारा जो रिजल्ट है 2025 का, 2024 का, 2023 का, वो 1/3 का सक्सेस रेट है। अगर हम बात करते हैं JEBR की, सो गाइज 1/3 का मतलब तुम समझ सकते हो कि हर 3 में से एक बच्चा टॉपर है। और ये एक बच्चा वही है जो पर्सनल गाइडेंस को फॉलो करता है, जो कंटेंट को अच्छे से यूटिलाइज करता है, सारी क्लासेस में आता है, ठीक है। बाकी के 2 तो नहीं ही आते हैं। जितना मैं पढ़ाती हूँ, जितना मैं एनालाइज करती हूँ, मैं यही समझ पाती हूँ कि जो बच्चा पूरा एफर्ट लगाता है उसके आ ही जाते हैं, वो अच्छा कर ही लेता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने लगता है ड्राइंग पढ़ाने, क्योंकि मैं ड्राइंग पढ़ाती हूँ, बट उसका ड्राइंग इस लेवल तक का पहुंच जाता है कि वो एग्जाम में ड्रॉ कर पाए, ठीक है। और अच्छे हो तो और अच्छा चला जाएगा, ठीक है। आप इम्प्रूव तो करोगे ही, ओके। तो आप यहाँ पर कोर्सेज सेक्शन में कोर्सेज भी चेक कर सकते हो, रिजल्ट सेक्शन में ऑब्वियसली रिजल्ट चेक कर सकते हो, स्टूडेंट वर्क आप चेक कर सकते हो। अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो आप फ्री कंटेंट सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। आप एक्सप्लोर कर सकते हो बेसिकली वेबसाइट को, ठीक है। इससे भी इजी है कि नीचे जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। और कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ओके। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो, ओके। तो चलो अभी हम चलते हैं आगे, ठीक है। अभी तो हमने लोगों वाली सारी बातें कर ली हैं, अब मेन चीज पे आते हैं कि ड्रॉ कैसे करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना होगा लोगों को, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए तो मोस्टली क्या होता है ना, कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपको पोर्ट्रेट का आ सकता है, वो आपको आ सकता है 2D कॉम्पोजिशन का, ठीक है, ह्यूमन फिगर का। दूसरे क्वेश्चन में पर्सपेक्टिव स्केचिंग और लोगो डिजाइन आ सकता है, ठीक है। चॉइस में मतलब एक क्वेश्चन पर्सपेक्टिव का और एक क्वेश्चन लोगो का, ठीक है। तो अगर आपको मतलब ऐसा है, वैसे तो तुम्हें पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, बट कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ड्राइंग बहुत ही वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो फिर वो लोगो डिज़ाइन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट देखो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम सीखोगे ना, तो तुम पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। हो सकता है कि आपको चॉइस यहाँ मिले पर्सपेक्टिव में और लोगो में, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली लोगो डिज़ाइन कवर तो करना ही है, आपको इस पर टाइम तो देना ही है। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, छोड़ने का तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप पर्सपेक्टिव को स्किप करो, सोचो कि लोगो डिजाइन करके हो जाएगा, नो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है ना, फिर भी आप ये मतलब कर सकते हो। मतलब मैं ऐसे ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, और मैं इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ,
जिनसे एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होती है, और वो फिर इस लेवल का ड्राइंग बनाने लगते हैं कि हाँ एग्जाम में वो बना सके, या फिर उनके एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आ ही जाए ड्राइंग में, इस तरह से। ठीक है, तो वो एफर्ट करने के ऊपर होता है, और वो सब बच्चों का नहीं होता, जो बच्चे काम करते हैं उनका ही होता है। ओके, और अगर तुम कितना भी अच्छा ड्राइंग बना रहे हो और अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम एग्जाम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं भी है, फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, करेक्शन करवा रहे हो, तो फिर आपकी ड्राइंग जो है वो अबव लेवल पे जाएगी ही जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम बात करें कि लोगो डिजाइन के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जब तुम लोगो बनाना शुरू करोगे, सबसे पहले आपको रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आ रहे होंगे तुम्हारे माइंड में कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उन सबको कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक बेबी क्लॉथ ब्रांड बनाना है, तो कैसा होना चाहिए वो, ओके, किस तरह का होना चाहिए वो, सॉफ्ट होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, पेस्टल कलर्स होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, मतलब जितनी भी चीजें माइंड में आ रही ना, उन सबको मैप करो, उन सबको कनेक्ट करो। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, उसके बाद आपको, एक बार आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली कि क्या बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, छोटे छोटे एलिमेंट्स को समझा कि कैसे कैसे चीजें हम बना सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको आना है एक्सपेरिमेंटिंग एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, जब इस पॉइंट पे पहुंचोगे एक्सपेरिमेंटिंग एंड टाइपोग्राफी, तो इस जगह पे आपको लोगों का जो ब्रांड नेम है वो सोच लेना है। ठीक है, एंड साथ ही में टैगलाइन भी सोच लेनी है। ठीक है, लोगों के साथ आपको ब्रांड और टैगलाइन अटैच कर देना। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो। लास्ट टू लास्ट ईयर जेईई एग्जाम में G20 का लोगो बनाने के लिए आया था। तो G20 एक एग्जिस्टिंग, मतलब ऑब्वियसली इवेंट है। ठीक है, और उसका लोगो ऑलरेडी है, फिर उसका आपको लोगो बनाने के लिए बोला गया। ठीक है, तो उसमें आप कोई नाम नहीं सोचोगे, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें तुम्हें फिर G20 ही लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, तो फिर आप उस केस में फिर नाम नहीं सोचोगे, उस केस में जो एग्जिस्टिंग नाम है वही ऐड करोगे। पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि नाम ना दिया गया हो, तो आपको एक अच्छा सा कंपनी नेम सोचना है और एक अच्छा सा टैगलाइन भी सोचना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको सोचनी है। ओके, ये दोनों चीजें जब आप सोचोगे तो टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए उसकी, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सोचो कि एक बेबी ब्रांड है, उसमें बहुत प्रोफेशनल टाइपोग्राफी यूज कर, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, है ना? या फिर अगर एक बहुत प्रोफेशनल ब्रांड है और उसमें एक, मतलब बच्चों वाला टाइपोग्राफी यूज करें, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए टाइपोग्राफी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। ओके, एंड टाइपोग्राफी अगर अच्छा नहीं है तो तुम्हारे लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो क्या फॉन्ट यूज कर रहे हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, मतलब किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको प्रॉपर फाइनलाइज करना है। ठीक है, कि क्या सिंबल रखने वाले हो, क्या टेक्स्ट रखने वाले हो, कैसे कंबाइन करने वाले हो आप एलिमेंट्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अलग अलग तरीके से कंबाइन करने की कोशिश करें कि ऐसा भी हो सकता है, 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 बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको सोचना है अच्छे से, और फिर एक फाइनल डिजाइन पे पहुंचना है। फाइनल फॉन्ट हो गया, फाइनल सिंबल हो गया, फाइनल टैगलाइन हो गई। ठीक है, और फाइनल कलर भी हो गया। इन सब को फाइनलाइज करके ड्रॉ करना है। तो किस वे में हमने समझा? रिसर्च, सबसे पहले रिसर्च करोगे। ठीक है, कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरह का बनाना है। दूसरी चीज, आपको नेम, टैगलाइन, दोनों चीजें सोचनी है। ओके, नेम और टैगलाइन सोच लिया। ठीक है, ये चीज आपने कर ली। उसके बाद उस नेम और टैगलाइन का क्या फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है, ये आप सोचोगे। ठीक है, क्या सिंबल बनाने वाले हो, फाइनल सिंबल, फाइनल नेम, फाइनल टैगलाइन सब आपके पास आ गई। उसके बाद फिर फाइनलाइज कर दे। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, आप ड्रॉ करना शुरू कर सकते हो। ना गाइस, लोगो डिजाइनिंग ऐसा टॉपिक है ना, जो मैं बोलूँ कि जिसमें जब तक करेक्शन ना हो ना, तब तक वो एक बात नहीं आती, बल्कि करेक्शन नहीं, जब तक एक्टिविटीज ना हो। लोगो डिजाइन में मोस्टली हम लोग अपनी क्लासेस में एक्टिविटीज करवाते हैं। किस तरह की एक्टिविटीज? कि 4-5 बच्चे हैं, उनको एक कंपनी दी गई कि ये तुम्हारी कंपनी है, अब इस कंपनी के लिए आपको लोगो डिजाइन करना है। ठीक है, अगेन अगेन 4-5 बच्चे, मतलब 5 से 6 टीम्स, 5-5 बच्चों की। अब वो मिल के सोचेंगे। ठीक है, वो मिल के उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का टैगलाइन सोचेंगे, उस क्या सिंबल होना चाहिए। तो जब हम मिल के काम करते हैं ना, तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका जो लोगो है ना वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, या फिर नॉट लोगो,
बाकी चीज़ें भी, जैसे नाटा की हम जब क्लासेस कराते हैं, तो नाटा में मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन डिज़ाइन क्वेश्चन होता है। तो उसमें जितने भी डिज़ाइन क्वेश्चन होते हैं, वो मोस्टली बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू ही उसको अच्छा कर पाते हैं, उसको बेटर कर पाते हैं, ठीक है? चाहे वो नाटा की बात हो, चाहे वो जेईबीआर की बात हो, सेम ही चीज़ है कि जो डिज़ाइन क्वेश्चंस है उसमें डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तुम एक बार बनाते हो तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि हाँ, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि करेक्शन नहीं होते ना उसमें। तो करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मैं इस बात को तुम्हें समझा ही नहीं सकती। जब तुम खुद ड्रॉ करोगे तुम खुद ही समझ जाओगे कि इसमें मुझे करेक्शन करवाने हैं तभी इम्प्रूव हो पाएगा, वरना तो मेरा उस लेवल का बन ही नहीं रहा है। तो अगर तुम अच्छे से करेक्शन करवाओगे ना, तो फिर अच्छे से आप बना भी पाओगे लोगो डिज़ाइन। ओके, तो अगर अच्छे से करेक्शन करवाना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो जेईबीआर के लिए, तो ऑब्वियसली तुम्हें डेमो क्लास में आना पड़ेगा, डेमो क्लास में आके समझना पड़ेगा कि कैसा हम पढ़ाते हैं, तभी आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले पाओगे, ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन के लिए अभी-अभी पहला स्टेप ले लो भई, डेमो क्लास बुक करके। नहीं लोगे तो फिर ऑब्वियसली उतना आप करेक्शन नहीं करवाओगे, उतना बेटर नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि प्री डेमो क्लास में आ जाओ, क्योंकि डेमो क्लास तो एकदम फ्री है। उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, तो फटाफट से प्री डेमो क्लास बुक कर लो, ओके? यहाँ पे लास्टली मैंने कुछ स्टूडेंट वर्क्स लगाए हैं, ठीक है? इसका पर्पस ये है कि आपको ये समझना आना कि रेंडरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगो डिज़ाइन। देखो, लोगो डिज़ाइनिंग बहुत छोटा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, वो आ रहा है पर्सपेक्टिव का। मतलब इसमें तुम्हें बहुत कुछ ड्रॉ करना है, सीन बनाना है एक प्रॉपर। और दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ एक सिंबल बनाना है। तो अब तुम खुद सोचो, पहले क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो हमारा सीन है और दूसरे क्वेश्चन में सिंबल। तो अगर इस क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो, तो मतलब इसकी रेंडरिंग हो गई, इसका डिजाइन हो गया, वो एकदम प्रिंटेड इफेक्ट लगना चाहिए। तुम्हें इतना टाइम इसको देना पड़ेगा। अगर तुमने बेसिक बेसिक बना दिया, तो फिर इससे compete कैसे करोगे? जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा होगा, उससे कैसे compete करोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए अगर आप लोगो डिजाइन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें रेंडरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितने भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं ना लोगो, देखो सब में एक प्रिंटेड सा इफेक्ट आया। रेंडरिंग कितनी अच्छी है, सिंबल भी एकदम बहुत यूनिक से हैं, रेंडरिंग भी बहुत यूनिक है, तब जाके ये लोगो डिजाइन अच्छे लग रहे हैं। अगर नहीं होते तो नहीं लग पाते। सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, नेम भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगो डिजाइन, ठीक है? तो छोटा ही सिंबल भले क्यों ना हो, बट उसका प्रेजेंटेशन इतना इफेक्टिव हो कि लगे कि प्रिंट करके निकाल के रख दिया हो, ऐसा, ठीक है? ओके, तो इस तरीके की रेंडरिंग करनी है, ठीक है? तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ब्रश पेन यूज करो या पेंसिल कलर यूज करो या फिर ये यूज करो। अपने हिसाब से जो करना चाहते हो करो। प्रेजेंटेशन में तुम्हें पूरी छूट है, बट देखने में अच्छा लगना चाहिए, ओके? अगर तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मैंने टेक वाला क्वेश्चन दिया था ना, उसको ही आप अटेम्प्ट करना, ठीक है? नीचे नंबर है, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। ऑब्वियसली ट्राई करूंगी मैं देखने का, ओके? एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ओके? बाकी गाइज, आगे भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट वीडियोस आने वाली है हमारे चैनल पे, चाहे वो 2D कॉम्पोजिशन की हो, चाहे वो अलग कॉन्सेप्ट वीडियोस हो, ओके? तो आपको फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, तभी जाके आपको नोटिफिकेशंस आएंगी कॉन्सेप्ट वीडियोस की। तो अगर देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके? एंड बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।